भय ध्यान ते नमो मोक्ष सुखदाय नाणमयम अपाणम उबलद्धम जेण झड़ियकम मेण चैऊण य परदव्वम नमो नमो तस् देवस्य। यह मोक्ष पाहुड़ नाम का आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित पाहुड़ है, ग्रंथ है। और इसमें अपन ने कल 84 नंबर की गाथा पढ़ी थी। 83 और 84 दोनों में ध्यान का स्वरूप बताया था। निर्वाण का उपाय ध्यान है, ये कहकर कि आत्मा आत्मा में आत्मा के लिए रमता है, लीन होता है, वही ध्यान है, वही चारित्र है, वही मुक्ति का उपाय है। और ध्यान में कैसे आत्मा का चिंतन किया जाता है, विचार किया जाता है, ध्यान किया जाता है, तो वो उन्होंने कहा पुरुषाकार योगी अर्थात मन वचन काय की चंचलता से रहित और परिपूर्ण केवल ज्ञान दर्शन से सहित ऐसे शुद्धात्मा, ऐसे अरहंत के आत्मा के जैसा ही शुद्ध आत्मा मेरा भी है, इस प्रकार से ध्यान आत्मा का किया जाता है। ये सारी चर्चा होने के बाद अब नंबर आ गया 85 नंबर गाथा का, 85 नंबर गाथा। इस 85 नंबर गाथा की उत्थानिका पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि इस प्रकार मुनियों को प्रवर्तने के लिए कहा। अब श्रावकों को प्रवर्तने के लिए कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अभी 84वीं गाथा तक जो बात कही थी वह मुनिराजों के लिए कही गई थी, और अब इस 85 नंबर गाथा में ये कह रहे हैं कि अब हम श्रावकों के लिए बात कहेंगे। हे श्रावकों आप सुनो। श्रमणों के लिए, मुनियों के लिए कही, और अब किसके लिए कहेंगे? श्रावकों के लिए कहेंगे, गृहस्थों के लिए कहेंगे। देखते हैं क्या कहते हैं। एवं जिणे ही कहियम सवर्णाणम सावयान पुन सुनसु संसार विनाशयरम सिद्धियरम कारणम परमम एवं जिने ही कय्यम सवर्णाणम सावयान पुनु सुनुसु संसार विनाशयरम सिद्धियरम कारणम परमम एवं जिनै कथितम श्रमणानाम श्रावकाणाम संसार विनाशकरम सिद्धिकर। कथित उपदेश यह तो कहा श्रमणों के लिए, अब सुनो धिकर उपदेश श्रावक के लिए। क्या कह रहे इस गाथा के अंदर आचार्य कुंद कुंद देव। एवं, एवं मतलब इस प्रकार, जिणे ही अर्थात जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहियम कहा गया, सवर्णाणम श्रमणों को, श्रमणों के लिए जिनेन्द्र भगवान ने इस प्रकार कहा है। किस प्रकार कहा है कि पूर्वोक्त गाथा तक 84 नंबर गाथा तक जो बात कही गई थी उस प्रकार से कहा है। किसने कहा है? जिन्हें मतलब आचार्य कुंद कुंद देव ये नहीं कह रहे मैंने कहा है। किसने कहा है? कहने का मतलब यह है कि आचार्य कुंद कुंद देव भी ये कह रहे हैं कि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कह रहा हूं, बल्कि कैसे कह रहा हूं, जो जिनेन्द्र भगवान ने दिव्य ध्वनि में कहा है, समोसरण में 100 इंद्रों की उपस्थिति में कहा है, मैं भी वही बात कह रहा हूं।
और अभी तक जो बात कही थी वो मुनियों के लिए, श्रमणों के लिए कही थी। अब सावयानम पुण्य सुनसु, सावयानम मतलब श्रावकों के लिए, पुण्य फिर सुनसु सुनो। अब श्रावकों के लिए कहेंगे उसको सुनो। श्रावकों के लिए कैसी बात कहेंगे, श्रावकों के लिए कैसी बात कहेंगे? तो कह रहे संसार विनाशयरम, संसार का विनाश करने वाली। कैसी बात कहेंगे? संसार का विनाश करने वाली। सिद्धि अरम, और सिद्धि करने वाली। कारणम परमम, परम मतलब उत्कृष्ट, और कारण सिद्धि के करने वाला उत्कृष्ट कारण है, ऐसी बात कहेंगे। कैसी बात कहेंगे? दो विशेषण है। श्रावकों के लिए कहेंगे वो कैसी बात कहेंगे? तो करे एक तो ऐसी कहेंगे जो संसार का नाश करे, और दूसरी विशेषता उसकी ये होगी कि वो सिद्धि की करने वाली उत्कृष्ट उसका कारण है, मतलब मोक्ष का उपाय है। दो विशेषण है। सिद्धि अर्थात मुक्ति, सिद्धि मतलब मुक्ति, मुक्ति के करने अर्थात प्राप्त करने का उत्कृष्ट कारण, उत्कृष्ट उपाय है। दो विशेषण समझ में आ रहे हैं? एक विशेषण है संसार का नाश करने वाला, और दूसरा विशेषण है मुक्ति का उपाय। अब दोनों में कोई फर्क तो है ही नहीं है। संसार का नाश होगा तो क्या होगा? मुक्ति होगी, तो संसार रहेगा क्या? मतलब एक ही बात को वो अस्ति और नास्ति दोनों से कह रहे हैं। संसार का नाश हो जाएगा ये कहो, चाहे मुक्ति हो जाएगी ये कहो, क्योंकि जिसके संसार का नाश होता है तो वो मुक्ति ही होती है, क्योंकि संसार और मुक्ति के अलावा तीसरा तो कोई है नहीं। और मुक्ति हो जाएगी ऐसा कहोगे तो उसमें से बात निकल के आई गई कि संसार का नाश हो जाएगा। तो अभी जो बात कहेंगे श्रावकों को, वो बात कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, वो भी उत्कृष्ट बात है कि जिससे हमारा अनादि काल का संसार परिभ्रमण मिटने वाला है, और अनंत काल के लिए हम सुखी होने वाले हैं, ऐसी बात कहेंगे। कैसी बात कहेंगे? अरे इन्हीं के तो अनुवाद किए हैं बाद में कवियों ने। दौलत राम जी ने छेडाला में लिखा ना, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख तय भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। तो इसमें जो दो विशेषण लगा, दुख हारी सुखकार, कैसी शिक्षा? दुख को हरने वाली और सुख देने वाली, वो इसी का ही तो है। संसार विनाशयरम सिद्धिकरम, संसार विनाश करने वाली मतलब दुखहारी, और सिद्धि अरम सुखकारी। आचार्य गुणभद्र देव ने भी आत्मानुशासन के दूसरे श्लोक में ये बात कही थी। पहले श्लोक में तो मंगलाचरण था, और दूसरे श्लोक में उन्होंने क्या कही थी कि सुखकारी और दुखहारी शिक्षा मैं कहूंगा। उसमें भी यही बात कही थी उन्होंने कि मैं, क्योंकि तुम सुख चाहते हो और दुख से डरते हो, इसलिए मैं तुम्हारे मत के अनुसार ही दुख का नाश करने वाली और सुख प्रदान करने वाली बात कहूंगा। ये बात आत्मानुशासन के दूसरे श्लोक में उन्होंने कही थी। वहां तीसरे श्लोक में एक और बात उन्होंने महत्वपूर्ण कही थी। उन्होंने ये कही तीसरे श्लोक में कि मैं तो दुखहारी और सुखकारी कहूंगा, लेकिन लेकिन हो सकता है तुम्हें वो दुखदाई भी लगे। क्या? फिर से सुनो,
मैं तो ऐसी बात कहूंगा जिससे तुम्हारा दुख मिटेगा और तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन चूंकि अनादि से अभ्यास विपरीत पड़ा है ना, तो यहां सुखकारी बात भी तुझे कष्टदायी लग सकती है, लेकिन है नहीं। क्या क्या शब्द था वहां पर? विपाक मधुरम तदात्व कटु, याद है किसी को? याद था, विपाक मधुरम तदात्व कटु। विपाक मधुरम मतलब, विपाक मतलब फल, परिणाम जिसका मधुर होगा, जिसका फल क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, अच्छा आएगा, मीठा आएगा, लेकिन तदात्व कटु, उस समय थोड़ा कड़वा लग सकता है। जब आपको उपदेश हम देंगे उस समय हो सकता है आपको बात अच्छी, क्यों हम कहेंगे देखो राग छोड़ो, हम कहेंगे जिसमें तुम रच बस रहे हो 5 इंद्रिय के विषय, इनको छोड़ो, तो तुम्हें कदाचित बुरी लगेगी बात, कदाचित अच्छी नहीं लगेगी। ये तो हमारे सब राग रंग छुड़वा रहे हैं हमसे, तो एक बार कदाचित तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आएगा, अनंत काल के लिए सुख, परिभ्रमण का अंत, जन्म मरण का अंत। इसलिए उन्होंने कहा कि हाँ, क्योंकि वो बहुत मनोवैज्ञानिक थे, इसलिए उन्होंने दुखारी सुखकारी कहूंगा दूसरे श्लोक में बात कहने के बाद तीसरे में ये हमें सावधान किया, कहीं तुम सुन कहोगे तुमने तो कही थी कि सुखकारी और दुखारी कहूंगा, हमें तो दुखदाई सी लग रही बात, हम नहीं सुनेंगे। तो उन्होंने कहा देखो हमें तुम्हारे मन की पता है, हम कहेंगे सुखकारी, लेकिन तुम्हें कदाचित लगेगी, अरे बालक होता है ना, उससे कहते तू पढ़, टीवी मत देख, मोबाइल मत देख, तू पढ़, तो वो तो उसे दुखकारी लगती है। कैसी लगती है? हमें मजे नहीं करने देते, हमें टीवी नहीं देखने देते, हमें मोबाइल नहीं देखने देते, हमें पढ़ने के लिए कहते हैं, तो उसे तो कैसी लगती है? दुखकारी लगती है। लेकिन वो है कैसी? है कैसी? कि वो है सुखकारी। कैसी है? वो तदातु कटु विपाक मधुरम है। तदातु कटु मतलब सुनने में उस समय तो कड़वी लग रही है, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा आने वाला। और उस बालक से कहे नहीं तू पढ़ के क्या करे, टीवी देख, तू मोबाइल देख, ये कर, घूम फिर, चल ऐस कर। तो ये बातें कैसी है? तदात्म मधुरम विपाक कटु, कि ये उस समय तो मीठी लगती हैं, लेकिन उनका रिजल्ट कैसा आता है? कटु आता है, बेकार आता है, बुरा आता है, दुखद आता है। इसलिए आचार्य गुणभद्र देव ने तीसरे श्लोक में ये विशेषण लगाकर आत्मानुशासन में कह दिया था कि देखो हम तो तुम्हें अच्छी बात कहेंगे, लेकिन हो सकता है तुम्हें अच्छी नहीं भी लगे, लेकिन तुम भागना मत। तुम हमारी बात को ध्यान से सुनना, तुम देखना, इसका रिजल्ट तुम्हारे लिए अच्छा है। उनको पता था कि ये बात भी जचेगी नहीं लोगों को, कि जब मधुर है तो मधुर लगनी चाहिए। क्या? जब अच्छी है तो अच्छी लगनी चाहिए। जब आप कह रहे हो अच्छी है और हमें बुरी लग रही, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो उन्होंने उदाहरण भी दिया था, वो बिना उदाहरण के बात ही नहीं करते। उदाहरण दिया था उन्होंने। क्या उदाहरण दिया? कि वैद्य जी दवाई देते हैं। क्या करते हैं? वैद्य जी दवाई देते हैं, तो वो दवा कैसी होती है? कड़वी होती है। और वो कड़वी दवा से बुखार उतर जाता है, उतर जाता है। तो बोलो वो दवा अच्छी है कि बुरी है? कड़वी लग रही है, लग तो कड़वी रही है, तो उसका रिजल्ट अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है, बुखार मिटने वाला है, बीमारी मिटने वाली है, रोग मिटने वाला है। तो फिर अच्छी है तो अच्छी लगनी भी चाहिए ना, मीठी लगनी चाहिए। तो कह रहे अब क्या करें, वो दवा कड़वी लग रही है, हम क्या करें? कड़वी है तो है, रोग को भगाने के लिए कड़वी है, लगती कड़वी है,
पर उसका रिजल्ट ये आएगा कि तू निरोग हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी समझना ये सारी बातें, ये जो सब बातें मैंने आपको वहां की जो आत्मानुशासन की याद दिलाई है ना, वो सब बातें यहाँ भी समझना। आचार्य कुंकुन देव कह रहे हैं कि हे श्रावकों सुनो, क्या सुनो, कि हम अब ऐसी बात कहने वाले हैं जिससे संसार का नाश होगा। और क्या होगा? सिद्धि की, मुक्ति की प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति होगी? अशुभ में, जोर से अशुभ में, शुभ में और शुद्ध से भटकना नहीं। हम कहा? जहां हमारा उपयोग, हम कैसे, जैसे हमारे भाव। तो अभी अपन कहाँ है? अभी अपन मोक्ष पहाड़ में आचार्य कुंकुन देव की 85 नंबर की गाथा में हमारा उपयोग है। एक ही नहीं है, एक ही नहीं है, आगे सारी बात श्रावकों के लिए चल रही है अब लाइन से। नहीं नहीं अभी सुनो, आगे 86 की उत्थानी का पढ़ो, देखो आगे श्रावकों को पहले क्या करना वह कहते हैं। 86 में कहा ना, आगे श्रावकों को पहले क्या करना वह कहते, धड़ाधड़ श्रावकों की। अब आगे देखो, उसके आगे देखो। हाँ, अभी शुरू में मुनियों की बात चली थी 84 नंबर गाथा तक। अब ये 85 से हम श्रावकों के लिए बात चल रही। हाँ, हम वो तो मुनियों के लिए आए थे, लेकिन ये बात सुनना, वो भी हमारे लिए ही आए थे। वो मुनियों के लिए मतलब किसी अन्य के लिए नहीं आए थे, क्योंकि हमें भी तो मुनि बनना है ना। हमको नहीं बनना क्या मुनि? क्योंकि मुनि बने बिना तो मुक्ति होगी नहीं, और हमें यदि मुक्ति चाहिए तो हमें मुनि बनना है कि नहीं बनना है? तो हमें मुनि बनना है, तो हमें मुनि कैसे होते हैं वो समझना पड़ेगा। ये जो मुनि बन गए उनके लिए नहीं है, और है तो वो पढ़ेंगे तब उनके लिए है, लेकिन हमने पढ़ा तो हमारे लिए है। ये तो सारी बात, चाहे वो मुनियों के लिए बात की है तो भी हमारे लिए है, और श्रावकों के लिए बात की है तो भी हमारे लिए है। श्रावकों के लिए की है तो अभी वर्तमान में हम श्रावक हैं, इसलिए हम कह रहे हैं हमारे लिए है। और मुनियों के लिए की है, वो भी हमारे लिए है, वो हम इसलिए कह रहे हैं कि जो वर्तमान हमारा है श्रावकों का, तो वो भविष्य तो हमारा भी मुनियों का है ना। तो वो मुनि बने बिना तो मुक्ति होगी नहीं, तो हमें समझना नहीं पड़ेगा मुनि कैसे होते हैं, अब हमको कैसा बनना है, इसलिए हमारे लिए है ये सारी बात। तो क्या बात कहने हैं अब गाथा का अर्थ समझ में आया? एवं जिने ही कहियम, इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान ने कहा, सवनाणम श्रमणों को, मुनियों को, सावयाणम पुण्य सुनसु, श्रावकों को पुनः कहते हैं उसको सुनो। कैसी बात कहेंगे? तो कहते संसार विनाशयरम सिद्धियरम कारणम परमम, कि संसार का विनाश करने वाली और मुक्ति का उत्कृष्ट कारण है, ऐसी बात कहेंगे। अर्थ पढ़ते हैं, देखिए। एवं अर्थात पूर्वोक्त प्रकार, उपदेश तो श्रमण मुनियों को जिनदेव ने कहा है। अब श्रावकों को संसार का विनाश करने वाला और सिद्धि जो मोक्ष, उसको करने का उत्कृष्ट कारण ऐसा उपदेश कहते हैं, सो सुनो। यहाँ सबसे पहले तो वो कह रहे कि भाई हमने अभी तक किसको कही? श्रमणों को, मुनियों को। हमारे मुनिराज को श्रमण कहते हैं। श्रमण, श्रमण का क्या मतलब होता है? दो तरह से अर्थ बताते हैं लोग, दोनों ही बता देता हूं आप। एक तो ऐसा कहते हैं कि श्रमण मतलब श्रम न, जिसमें श्रम नहीं है, मुक्ति का मार्ग में कोई परिश्रम नहीं है। क्या है? कोई शारीरिक श्रम थोड़ी करना है भाई। आत्मा में, आत्मा के लिए, आत्मा के द्वारा सारा काम
ज्ञान में होना है, सारा काम अपने में होना है, कहीं बाहर का कोई श्रम करना नहीं। तो श्रम नहीं है, इसलिए श्रमण है। श्रम का क्या काम, श्रमणों को श्रम का क्या काम। दूसरा अर्थ यह है कि श्रमण मतलब श्रम का ही काम है सारा काम। बहुत परिश्रम का काम है, बहुत श्रम, मुक्ति का है ना, पुरुषार्थ करना है। हमारे श्रमण मार्ग है ये, श्रमण धर्म है। तो श्रमण धर्म के उपासकों श्रम से मत डरो, ये श्रमण धर्म है। तो श्रमण धर्म के उपासकों को कहते हैं कि तुम श्रम से क्यों डरते हो। यहाँ हम श्रमण धर्म के उपासक है तो हमें श्रम से नहीं डरना चाहिए। खूब स्वाध्याय, खूब चिंतन, खूब मनन, खूब घोलन, खूब इसका जो है करना चाहिए, उसमें परिश्रम से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि ये श्रम का मार्ग है। तो श्रम का मार्ग नहीं है मतलब वो दो तो परस्पर विरोधी बता दिया आपने। एक में तो कह दिया कि श्रम का नहीं है, एक में कह दिया कि श्रम का ही है। तो फिर हम क्या समझे कि इससे ये समझो श्रम का नहीं है मतलब शारीरिक श्रम का मार्ग नहीं है, और श्रम का ही है मतलब यहाँ अपने उपयोग को पैना करने का काम तो है। अपने उपयोग को पर से समेटकर अपने में लगाने का काम तो है। अब उसको आप चाहे श्रम का समझो और चाहे श्रम बिना का समझो, मतलब यहाँ परद्रव्य में कोई श्रम नहीं करना है, लेकिन अपने अंदर तो पुरुषार्थ करना ही है, क्योंकि ये पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति होगी। लेकिन विपरीत पुरुषार्थ से नहीं होगी, शारीरिक पुरुषार्थ से नहीं होगी, परमे पुरुषार्थ से नहीं होगी। तो श्रम का नहीं है और श्रम का है, दोनों बात समझ में आई। श्रम का नहीं है मतलब शारीरिक श्रम का मार्ग नहीं है, और श्रम का है मतलब क्या कि अपने उपयोग को अपने में लगाना है, पर से समेटना है। ये पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, ये श्रम तो करना पड़ेगा। ये श्रम का मार्ग है चाहे श्रम का नहीं है, दोनों चाहे अपने को समझ में आ गई ना। देखो और क्या कह रहे हैं, एवं जिने ही कहियम। अब जिनका तो अब बार बार अर्थ बताने की जरूरत नहीं है, जिनका तो आप अर्थ जानते हैं। कोई बताएंगे आप में से जिन किसे कहते हैं? जिनेंद्र देव। तो जिनेंद्र देव मतलब क्यों कहते हैं उनको जिनेंद्र देव? जिन्होंने इंद्रियों को, मन को, राग द्वेष को, कर्मों को जीत लिया। पहले एक कहोगे तो भी सब शामिल ही है उसमें। हाँ, यही श्रम है। तो जिनेंद्र भगवान ने इस प्रकार श्रमणों को कहा। किस प्रकार? 84 नंबर गाथा तक जो बात कही। अब सावयानम श्रावकों को कहते हैं। अब श्रावक मतलब कौन? श्रावक का मतलब क्या होता है? श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान, ऐसे श्र व क 3 शब्दों अक्षरों का अर्थ करते हैं। लेकिन सामान्य रूप से जो भी गृहस्थ हैं, स्थूल और सूक्ष्म अपेक्षा से बात चलती है। तो श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, तो वो तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र सब आ गए। वो तो श्रद्धा में सम्यक दर्शन आ गया, ज्ञान आ गया और क्रिया आ गई। लेकिन सामान्य रूप से, स्थूल रूप से तो भले मिथ्या दृष्टि भी हो, लेकिन वो भी श्रावक तो कहने में आता है। ये सारा अपेक्षाओं से कथन होता है अपने जिनागम में, निरपेक्ष कुछ भी कथन नहीं होता, और एक साथ सारी अपेक्षाओं को कहा भी जा सकता नहीं है। एक समय में एक ही अपेक्षा से कथन संभव है, और उस समय जोर देकर उस बात पर कहा भी जाएगा, लेकिन दूसरी अपेक्षा का अभाव नहीं हुआ है, वो गौण हुई है, ऐसा स्यादवादी समझते हैं।
श्राद्धवादी तो ये बात समझते हैं। देखो तो क्या कह रहे हैं, श्रावकों को कैसी बात कह रहे हैं, श्रावक शब्द का अर्थ समझ में आई गया आपको, उनके लिए कैसी बात कह रहे हैं, तो कह रहे संसार विनाश करने वाली और सिद्धि, सिद्धि का अर्थ क्या, क्या सिद्ध करना चाहते हो, क्या लक्ष्य है हमारा, तो ये हम सुखी होना चाहते हैं, हम जन्म मरण से छूटना चाहते हैं, हम 4 गति और 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से, यही सिद्धि है हमारी, यही सिद्धि मुक्ति, और उस मुक्ति का परम कारण, परम कारण मतलब उत्कृष्ट कारण कहेंगे। यहां एक शब्द है संसार विनाशीय, संसार का नाश करने वाला, तो ऐसी बात कहेंगे जिससे संसार का नाश हो जाएगा, सब मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। ये कह रहे संसार विनाशीरम, तो संसार का विनाश हो जाएगा, ऐसी बात कहेंगे, सब मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा है? क्या कह रहे हैं, हाँ जो बोल रहा है उसके लिए लागू, मतलब है, देखना संसार और लोक दो अलग अलग है, अपन संसार और लोक को एक समझ लेते हैं ना, तो एक बात खड़ी होती है, 12 भावना है ना, तो 12 भावना में 2 भावना अलग अलग है, एक संसार भावना और एक लोक भावना, तीसरे नंबर पे संसार भावना आती है और 10वें नंबर पे लोक भावना आती है। दोनों में क्या अंतर है, संसार भावना और लोक भावना में? संसरण परिभ्रमण, घूमना, वो संसार, और लोक किन्हून करो न धरे को, सट द्रव्य मई न हरे को, कि जिसको किसी ने बनाया नहीं है, जिसका कोई पालन नहीं करते और जिसका कोई नाश नहीं करते, ऐसा अनादि निधन लोक है। 14 राजू उतंग नभ लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते भरमत है। तो लोक तो ये 3 लोक है ना, और इसमें जीव जो घूमता है वो उसका घूमना, और वो घूमता जिस वजह से है राग द्वेष, उसको कहते हैं संसार। संसार का नाश होगा मतलब राग द्वेष का नाश होगा। संसार मतलब क्या, संसार मतलब राग द्वेष, संसार मतलब विकार, जिसके कारण से जन्म मरण होता है, जिसके कारण परिभ्रमण होता है। संसार का नाश होएगा मतलब सब मर नहीं जाएंगे, कि जो इस बात को सुनेगा अपनाएगा उसके विकारों का नाश होएगा, उसके राग द्वेष का नाश होएगा, उसके काम क्रोध आदि का नाश होगा, उसके समस्त विकारों का नाश हो जाएगा। संसार का नाश मतलब, संसार का नाश मतलब राग द्वेष का नाश, विकारों का नाश, उसके निमित्त से बंधने वाले कर्मों का नाश। लेकिन लोक का नाश नहीं होगा, लोक तो अनादि निधन है, ये तो नष्ट हो भी नहीं सकता है, तो 6 द्रव्यों से मिलकर बना है तो सदा रहेगा, तो जैसा है। तो यह संसार का नाश होएगा मतलब हाँ हाँ, लोक में परिभ्रमण करते हैं अपन, लोक में घूमते हैं, संसार परिभ्रमण, तो वो संसार परिभ्रमण वही अपने विकारों की वजह से घूम रहे हैं, हम इस लोक में घूम रहे हैं, लेकिन घूम तो अपने विकारों की वजह से रहे, इसीलिए कहते हैं संसार में घूम रहे हैं। तो ये संसार लोक में, लौकिक हिंदी में तो पर्यायवाची के रूप में भी काम में आता है, बोलते संसार, लोक, जगत, विश्व, है ना। लेकिन
कभी अलग भी अर्थ होता है। तो यहाँ संसार का अर्थ राग द्वेष विकार, उनका नाश होगा। और क्या होगा? सिद्धि। जब राग द्वेष नष्ट हो जाएंगे तो जो स्वाभाविक दशा है, पूर्ण निर्मल दशा है, वो प्रकट हो जाएगी। उसी का नाम सिद्धि है, उसी का नाम सिद्ध अवस्था है, मुक्ति है, वो हमें प्रकट हो जाएगी। और इस बात को आचार्य कुंकुन देव कह रहे हैं, सुनसु। सुनसु मतलब सुनो। अब बोलो, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? आचार्य कुंकुन देव कह रहे सुनो, तो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? सुनेंगे। क्यों सुनेंगे? क्योंकि हमें संसार का नाश करना है, अर्थात अपने विकारों का नाश करना है, और हमें सिद्धि की, मुक्ति की प्राप्ति करना है, इसलिए हम सुनेंगे। अच्छा, कैसे सुनेंगे? सुनेंगे तो सही, पर कैसे सुनेंगे? अगली गाथा में नहीं आएगा। यही 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 ये तो अपने को विचार करना है कि अपने को कैसे सुनना है। बोलो, कैसे सुनेंगे? कब सुनेंगे? कहां सुनेंगे? कौन सुनेगा? ये सब प्रश्न खड़े कर करके उत्तर पूछो अपने से, तो अपने को पता चलेगा कि अपन सुनने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। यथा सब सुनेंगे तो मैं भी सुन लूंगा। कोई तो आता ही नहीं है, तो अरे कोई नहीं आता है तो मेरे को सुनना है कि नहीं सुनना है? सब आएंगे, पूरा हॉल भर जाएगा 10 लक्षण में, तब मैं भी सुन लूंगा। तो इसका मतलब यह है कि हम सुनने के लिए वास्तव में तैयार नहीं, कि जब कोई सुने या ना सुने मैं तो सुनूंगा। तब तो बात हुई कि मैं सुनने के लिए तैयार हूं। तो कौन कौन सुनेगा का उत्तर क्या आना चाहिए? कि मैं सुनूंगा। तब वो घर से सब आएंगे, तब तब चलेंगे, दोनों जने जाएंगे तो सुनेंगे। कि नहीं, मुझे सुनना है, कोई आए या ना आए, किसी को सुनना हो नहीं सुनना हो, मुझे तो सुनना है। क्योंकि मुझे अपने संसार का विकारों का नाश करना है, दुख का नाश करना है, और मुझे सिद्धि की प्राप्ति करना है। और कब सुनूंगा? कब सुनूंगा? कि साहब जब मेरे पास कोई काम नहीं होगा ना, जब मेरे पास कोई काम नहीं होगा, जिस दिन मेरी छुट्टी होगी, जिस दिन मेरे पास है ना कुछ, उस दिन सुनूंगा। और जिस दिन मैं बिजी होऊंगा उस दिन तो नहीं सुनूंगा। तो इसका मतलब यह है कि हम सुनने के लिए वास्तव में तैयार नहीं है। हमें वास्तव में संसार का विनाश और सिद्धि की प्राप्ति प्यारी नहीं लगी है। यदि प्यारी लगी हो तो मैं हर समय सुनने के लिए तैयार होऊंगा। ये हमारे उत्तर अपने ही मन से पूछना है, अपने को ही पूछना है, प्रश्न भी और उत्तर भी अपने को ही देना है, और बोल के नहीं देना है, दूसरा नहीं सुने पड़ोसी, नहीं तो अपना जो है ना अपना भेद खुल जाए। तो अपने को उत्तर अपने से ही पूछना है, उत्तर भी अपने को ही देना है, और कॉपी भी खुद को ही चेक करना है, किसी और को चेक नहीं करानी कॉपी। तो कैसे सुनेंगे हम? एक तो कौन सुनेगा? मैं सुनूंगा। कब सुनूंगा? इसका जवाब भी अपने को ही देना है। और बोलो, ये होता है ना ऐसा, वो बारात निकल रही हो, बाजे बज रहे हो, और उसी बीच में अपने फोन आए, किसका? अपने को लगे कि वो सौदा करके गया है, 5 लाख रुपए का मुनाफा होने वाला है,
और उसने कहा था बस मैं सोच करके 2 मिनट में आपको जवाब दे दूंगा, और अब मैं मतलब फाइनल जवाब, और उसका फाइनल जवाब आया है। अब बोलो सुनोगे कि नहीं सुनोगे? है नहीं सुनोगे? आप 5 लाख की परवाह नहीं ना आपको, तो इसलिए नहीं सुनोगे आप। मेरे जैसा तो सुनेगा भाई। बुरा नहीं मानना। देखो, अपने को जिस चीज की भी महिमा हो, मान लो उसके संबंध में बात है, यूं समझ लो आप, किसी को पैसे के संबंध में महिमा हो, किसी को जिसके संबंध में महिमा हो, उस संबंध में बात है, बोलो तो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? कि सुनेंगे, अवश्य सुनेंगे। और ऐसे शोरगुल में भी एक कान में उंगली डाल के लाउड स्पीकर चालू करके कान में लगा के स्पीकर पकड़ के फटाफट सुन लेंगे। अच्छा क्या डन? यस, अच्छा ठीक है, क्या ओके। इतनी सी बात सुननी, करना क्या है जितनी। तो महत्वपूर्ण, हम इस बात को इतने ही ध्यान से, ये बगुला ध्यान से सुनता है ना, एक अक्षर भी ऐसे कान से निकलना नहीं चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम, ऐसा सब बताते हैं ना, इतना ध्यान से खड़ा रहता है तो कोई मछली को जाने नहीं देता है। तो ऐसे अपने को तो संसार का विनाश करने वाली अर्थात दुखों का नाश करने वाली और सिद्धि करने वाली अर्थात सुख देने वाली ये बात कहने वाले हैं, तो वो बात हमें कितने ध्यान से सुनने योग्य है, समझना। आज ये जितनी भी भूमिका हमने इसमें बांधी है, ये सब इसलिए बांधी है कि अब बहुत से ज्यादा महत्वपूर्ण बात कहने वाले हैं आचार्य कुनकुन देव। हम श्रावकों को सुखी होने के लिए पहले में पहले क्या करना चाहिए? क्या यदि हमको सुखी होना है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? और सबसे अंत भी वही है, सब कुछ वही है। वो बात 86 नंबर गाथा में वे कहने वाले हैं। तो उस बात को सुनने के लिए, समझने के लिए, धारण करने के लिए हमारी इतनी पात्रता तैयार हो जानी चाहिए कि हाँ हम तैयार हैं। आप सुनाओ, हम झेलने के लिए तैयार हैं। आप जो कहोगे उससे हम ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, अवधारण करेंगे। ऐसी हमारी पूरी मानसिक तैयारी हो जाए, इसी के लिए ये गाथा 85 आई है। बाकी तो डायरेक्ट कह देते, कहने की क्या बात थी कि मैं कहूंगा तुम सुनना, तो कह देते ना। अभी तक कह रहे थे, उसी क्रम में कह देते कि श्रावकों ये बात है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा डायरेक्ट। उन्होंने पहले उन्होंने कहा मैं कहूंगा, दुखहारी और सुखकारी कहूंगा और तुम सुनना। इसका मतलब उन्होंने हमें ये कह दिया कि तुम तैयार हो जाओ। क्या कह दिया उन्होंने? ऐसा होता ना, तैयार हो जाओ, 1 2 3। फिर यूं मत कहना कि तुमने हमें तैयार नहीं किया था, सावधान नहीं किया था। तुम हमें जरा सावधान कर देते। अब तुमने कहना शुरू कर दिया, मेरा ध्यान कहीं दूसरी तरफ था, बात निकल गई, तो इसलिए वो कह रहे पहले सावधान हो जाओ। तैयार हो सुनने के लिए? तैयार हो? चलो हम सुनाते। तो वो तैयार हो, ये बात वो कह रहे हैं। ये तैयार होने के लिए है। तो हमको इस 85वीं गाथा को पढ़ के इतनी मानसिक तैयारी कर लेनी है कि अब वो जो बात हमें कहेंगे वो सीधी की सीधी हमारे को बिल्कुल जागृत रह करके उस बात को सुन करके और उसका अवधारण, उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है। और उसके अप्लाई करने से क्या होगा? तो कह रहे वो तो मुक्ति तो होगी, और जब तक नहीं होगी तब तक भी यहां भी तू सुखी होगा। कब? कि अभी इसी समय
अभी इसी समय सुखी होगा। और वो कैसे सुखी होगा वो बात तो अपन कल करेंगे। कल जब 86वीं गाथा पढ़ेंगे तब अपन करेंगे कि कैसे अभी सुखी हो जाता है, जी सुनते से ही सुखी हो जाता है। अभी अभी जो जंजाल हमारे खड़े हैं, जिन जंजालों के बीच में हम खड़े हैं, वहीं खड़े खड़े हम अभी के अभी सुखी हो जाते हैं। ये बात यहाँ 86वीं गाथा में वो कहने वाले हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई तुम अपने मन से इस बात को सुनने के लिए तैयार हो। पहले पत्रिका दे दिए पत्रिका बांट देते ना, पत्रिका है इनविटेशन। ऐसे इनविटेशन है ये 85 नंबर की गाथा। आमंत्रण पत्र है। किसको किसको? निमंत्रण नहीं है आमंत्रण है। निमंत्रण आमंत्रण का अंतर बताया था पहले आपको सुरेश जी भाई, तब आपको नहीं पता, मैंने बताया। निमंत्रण और आमंत्रण में बहुत बड़ा अंतर है। निमंत्रण मतलब किसी विशेष व्यक्ति को अलग अलग किसी को बुलाना, सीमित। और आमंत्रण मतलब खुला, सब आओ सब। धार्मिक कार्यक्रमों के निमंत्रण नहीं दिए जाते। धार्मिक कार्यक्रमों में अपने यहाँ आमंत्रण पत्रिका छपती है। मंदिर के कार्यक्रम की, पंच कल्याणक की, सब कोई निमंत्रण पत्रिका नहीं छपती। क्या छपती है? आमंत्रण पत्रिका। और घर में अपने शादी की जो छपती है वो आमंत्रण पत्रिका नहीं छपती वो निमंत्रण पत्रिका छपती है। अपन शादी में जो छपवाते हैं वो निमंत्रण पत्रिका है। हम जिसको बुलाए वो आना भैया, सबको नहीं बुला रहे हैं हम जिसको देवे, जिसका नाम लिखें, सहपरिवार लिखें तो सहपरिवार आना, और सहपरिवार नहीं लिखें तो वो सीमित व्यवस्थाएं है ना। अब आपके उदयपुर में तो सहपरिवार ही चलता है, इसलिए वो बात अलग है। बाकी हमारे जयपुर साइड तो ऐसा चलता है, केवल नाम लिख दिया तो एक को ही आना है, सहपरिवार नहीं लिखा तो। और नहीं तो ऐसा भी लिखते, श्रीमान एवं श्रीमती, 2 जने आना बस। हाँ, 2 बच्चे नहीं आना, 2 जने ही आना बस। मिसेज एंड मिस्टर ऐसा लिख देते, तो मतलब 2 जनों को आना है। हाँ, कोई भी 2 जने जाओ। अच्छा छोटे बच्चे आ सकते आ तो सकते हैं, पर पहले तो आ जाते थे, आजकल नहीं आते हैं। बच्चे भी होशियार हो गए। बच्चे भी कहते हैं पापा इसमें श्रीमान श्रीमती लिखा है हम नहीं जाएंगे तो अपन यहाँ पर जो आचार्य कुनकुन देव कह रहे हैं ना कि मैं कहूंगा सुनो, ये बात निमंत्रण नहीं है। क्या है ये? जगत के सभी जीवों को सभी सुनो। अरे सबके कल्याण की बात है। यहाँ कोई किसी एक व्यक्ति के लिए पंडित जी सुनो, कि श्रोतागण सुनो, कि अमीर सुनो, कि गरीब सुनो, कि महिला सुनो, कि पुरुष सुनो, कि बड़े सुनो, कि बच्चे सुनो, जैन सुनो, कि अजैन सुनो, मनुष्य सुनो, कि त्रियंश सुनो, कोई पाबंदी नहीं है। सब सुनो, सबके कल्याण की बात है। खुला आमंत्रण है। पंच कल्याणक है तो भैया पत्रिका दी, वो कोई भी आओ ना, कोई भी आओ। ये तो पत्रिका है, ये तो आमंत्रण पत्र है, खुला आमंत्रण, कोई भी आओ इसमें। तो ऐसे यहाँ पर इस 85वीं गाथा आज अपन ने पढ़ी, इसमें उन्होंने एक तरह से सूत्रधार होता ना, संचालक, संचालक वाली बात है। अभी तक ये बोले, अब आप ये बोलेंगे, ऐसे ऐसे है ये। अभी तक हमने मुनियों के लिए कहा, अब हम श्रावकों के लिए कहेंगे। दुखहारी होगा, सुखकारी होगा, और उसे तुम ध्यान से सुनना। अब हम पूरी मानसिक तैयारी के साथ कल 7:30 बजे उस बात को सुनेंगे जो आचार्य कुनकुन देव आप और हम सबके लिए विशेष रूप से कहने वाले हैं। 5 मिनट ज्यादा हो गए आज तो। आज दूसरी कक्षा अब प्रारंभ होगी ऑनलाइन में, नाटक समय सार